तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में। जैसे हमारी शेप्स होती हैं, सबसे पहले मैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, कोन और कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये हो जाता है इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता कैसे है इसे एक बार देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट वी हैव ए क्यूबॉइड, ये हमारे पास कोई क्यूबॉइड है। तो किसी भी क्यूबॉइड में, जैसे ये क्यूबॉइड हमने ले लिया है, तो क्यूबॉइड की कितनी शेप कितनी साइड होती है इसकी 3 साइड होती है। एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ, एक होती है हाइट, और टोटल साइड हमारी मिला के बन जाती है इसकी 6 साइड, ठीक है। ये हो जाती है इसकी लेंथ, ये हो जाती है हाइट और ये हो जाती है ब्रेथ, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। ऐसे ही सरफेस एरिया हम देख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? क्यूब ऐसी शेप है जिसकी चारों साइडें कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसकी कितनी सरफेसेस होती हैं? टोटल जो सरफेस बैठती हैं इसकी 6 सरफेसेस बैठती हैं। जैसे हम कोई भी एक क्यूब की शेप की, जैसे कोई हम एक ब्रिक ले लें, ईंट ले लें, उसकी जो अगर हम सरफेस देखें तो उसकी टोटल सरफेसेस कितनी हो जाती हैं? 6 सरफेस हो जाती हैं। या फिर कोई एक क्यूब शेप का कोई बॉक्स ले लें, उसकी सरफेस अगर आप देखें तो टोटल सरफेस हो जाती है 6। जैसे ये फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये लास्ट वाली पीछे वाली 5th एंड ये फ्रंट वाली 6। और ये इसकी साइड कितनी हो जाती है? क्योंकि इसकी सारी साइड कैसी होती है? इक्वल होती हैं। क्यूब की सारी साइडें कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6A², ठीक है। एरिया की बात कर रहे हैं तो साइड इंटू साइड इसमें आता ही है। ऐसे इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू L। तो ये हो जाता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है? जैसे कोई भी हमारी कोई भी शेप है, जैसे सिलेंडर की अगर हम बात करें तो ये हमारा कोई एक सिलेंडर है, इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस से मतलब होता है उसकी जो सतह होती है, सरफेस होती है, उस सरफेस का एरिया निकाला, ठीक है। तो ये हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। जो उसका पूरा सरफेस है, ये राउंड राउंड जो सरफेस है टोटल इसका सिलेंडर का, इसका एरिया कितना होता है? ये होता है 2πr/h, ठीक है। h होती है इसमें हाइट। ये जो होता है, इसमें दोबारा से मैं सही से बना के दिखा देता हूँ। ये कोई सिलेंडर है और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस होता है आपका 2πr/h। ये h हो जाती है इसकी हाइट, और ये जो सर्कुलर जो शेप आती है इसका, ये टोटल अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना होता है? टोटल सरफेस एरिया, अब 2 सरफेसेस और हो जाती हैं। अभी तक तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे थे, अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 सरफेस और आ जाती हैं जो होती हैं सर्कुलर सरफेसेस। तो इसमें बस आपका 2πr/h प्लस r और ऐड हो जाता है, क्योंकि r इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सर्कुलर पार्ट ऑफ द सिलेंडर। 2πr/h प्लस का r, ये हो जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ फार्मूलाज। जैसे हमारे फार्मूला होते हैं, उन फार्मूलाज में किस तरीके से ये लेंथ इंटू ब्रेथ लिया, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू L, और 6a² कैसे आया। और कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं किसी भी शेप की, जैसे सिलेंडर की हमने बात की, तो 2πr/h कैसे आया। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब कि उसमें कितनी सरफेसेस हैं, उन टोटल सरफेसेस का एरिया सिलेंडर का क्या हो जाता है? 2πr/h प्लस के r। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कोन की, सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। कोन कैसा होता है? कोन इस तरीके का हमारे एक शेप होती है,
और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये जो पूरा सरफेस एरिया है इसका कर्व का मतलब होता है आपका कोई भी, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व है, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो हमारी शेप बनी हुई है कोन, ये जो कोन है, इस कोन का जो सरफेस एरिया होगा, कौन सा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, ठीक। तो पाई क्या होता है, पाई तो आपको पता है कांस्टेंट होता है, और आर होता है रेडियस। रेडियस कौन सी होती है, ये वाली जो इसका सर्कुलर पार्ट होता है, ये हो जाती है रेडियस। अब बात कर रहे हैं एल, एल होती है आपकी स्लैंट हाइट, इसे बोलते हैं एल। एल कौन सी होती है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। तो ये हो जाता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ऐसे ही बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट आता है आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर, स्फेरिकल शेप की अगर हम बात करें तो स्फेरिकल शेप जो होती है हमारी, ये स्फेरिकल शेप नहीं होती है, ये होता है एक सर्किल। सर्किल से अलग जो 3D में बनता है उसे बोलते हैं हम स्फेयर, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका स्फेयर। अगर सर्किल को हम 3D में बनाएं तो बन जाता है स्फेयर। तो अब इसका सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर होती है रेडियस, रेडियस आर इज रेडियस, ठीक है। पाई आपका कांस्टेंट होता ही है, क्लियर। तो ये हो जाता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। इस तरीके से हम हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब होता है आपका जो स्फेयर होता है उसके 2 पार्ट्स कर दिए जाएं। स्फेयर के 2 पार्ट्स अगर हम कर दें, सपोज दैट, तो स्फेयर के अगर हम 2 पार्ट्स कर दें तो किस तरीके का बन जाता है, वो इस तरीके का आपका एक शेप बन जाती है, इसे बोलते हैं हम हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया हो जाता है आपका हाफ ऑफ स्फेयर। तो कितना हो जाएगा सरफेस एरिया इसका, हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये हो जाता है आपका हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया, अब फिर से देखो, स्फेयर की तो आपको सिर्फ एक ही कर्व दिख रही होगी, जो उसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं होता स्फेयर का, ओनली क्या होता है सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कहाँ पर निकलता है, जहां पर अलग दो डिफरेंट कर्व बन जाए वहां पर आपका टोटल सरफेस एरिया निकलता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे, जैसे सपोज दैट ये आपके पास एक हेमिस्फीयर है, क्लियर दैट, ये हेमिस्फीयर है, और एक शेप और बन जाती है आपकी, ये सर्कुलर शेप जो बन रही है, ये सर्किल जो बन रहा है इसके अंदर, एक तो ये वाला इसका सरफेस एरिया, सर्किल का सरफेस एरिया, प्लस जो आपके नीचे वाली कर्व है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये हो जाती है आपकी लेंथ, ठीक है, ये हो जाती है ब्रेथ
ये b और ये हो जाती है हाइट। ठीक है, वॉल्यूम से क्या मतलब है कि जैसे कोई एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, उसके अंदर हम कितना मैटर स्टोर कर सकते हैं या कितना उसके अंदर, सपोज करो एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, उसमें हमें वाटर टैंक है, उसमें कितना हम वाटर फिल अप कर सकते हैं, तो ये हो जाता है उसका वॉल्यूम, या उसके अंदर कितना मैटर हम फिल कर सकते हैं। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ आ जाता है आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जो चारों साइड होती हैं वे इक्वल होती हैं, सारी साइडें कैसी हैं, ए, लेंथ भी ए है, लेंथ भी कितनी है क्यूब की ए, क्योंकि चारों साइड कैसी होती है क्यूब की इक्वल होती है, लेंथ भी ए होती है, हाइट भी ए होती है और ब्रेथ भी ए होती है। तो ठीक है, कितना हो जाता है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ए इंटू ए, टोटल ए क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम किस में आता है, क्यूब में आता है। वॉल्यूम की मेजरमेंट हमेशा क्यूब में की जाती है, बिकॉज इसमें 3 साइडों का आप मेजरमेंट ले रहे हो, लेंथ का, ब्रेथ का एंड हाइट का। ठीक है, लेंथ भी अगर मीटर में है, ठीक है, लेंथ मीटर, ब्रेथ मीटर और हाइट मीटर, तो कितना हो जाता है टोटल मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसलिए हम इसका जो मेजरमेंट लेते हैं वो क्यूब में लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाता है, ये कोई वॉल्यूम है, सॉरी कोन है, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर हमें इसकी हाइट जो होती है निकालनी पड़ती है, ये हमारे पास एल गिवन होता है स्लैंट हाइट। ठीक है, ये जो आप मेजरमेंट करते हो, ये परपेंडिकुलर जो डालते हो किसके, सर्किल के डायमीटर पर, ये हो जाती है हाइट। और स्लैंट हाइट कितना होता है, ये हो जाता है आपका, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं हाइट को। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, पाई कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच इसमें भी हाइट होती है, सपोज दैट ये कोई सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है और इसका हमें फाइंड आउट करना हो वॉल्यूम, तो ये हो जाती है आपकी एच और आर इज द रेडियस। ठीक है, रेडियस जो होती है वो, ये जो सरफेस आपको गिवन होती है सर्कुलर सरफेस, ठीक है, किसी भी सिलेंड्रिकल, अगर हम पाइप को देखें, सिलेंड्रिकल पाइप को, सपोज दैट इसे ही हम देख लें, ये एक सिलेंडर है, ये वाली जो ऊपर की इसकी सरफेस होती है ये सर्कुलर होती है, यहाँ से हम इसकी रेडियस फाइंड आउट करते हैं, या रेडियस गिवन इसकी हमें होती है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वेयर एच इज हाइट। एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। देखो फ्रस्टम क्या होता है और फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है। ये जो फ्रस्टम निकलता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ये कोन का निकलता है। जैसे हमारे पास कुछ शेप्स होती हैं और डेली लाइफ में भी हम उसका यूज करते हैं, जैसे बाल्टी हुआ, ग्लास हुआ, या फिर किसी भी कोन को, सपोज दैट ये हमारे पास कोई कोन है, ठीक है, और इसे हम ऊपर से कट कर दें, यहाँ से किसी एक प्लेन से या प्लेन सरफेस से इसे कट कर दें, तो नेक्स्ट पार्ट जो बनता है इसका क्या बन जाता है कट होने के बाद, इस तरीके का हमें देखने को ये वाला पार्ट ऐसा दिखाई देगा ना, ये वाला, जैसे कोई बाल्टी हो या कोई ग्लास हो, तो इस तरीके की शेप को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, या फ्रस्टम ऑफ कोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है इसका 1/3
1/3 पाई एच और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, अब R1 R2 क्या है, देखो दो इस पे आपको सर्कुलर सरफेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाली। ठीक है, एक तो R1 हो जाती है ये वाली आपकी, और R2 हो जाती है यहाँ से। बाकी सब वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन पे ही बेस है, और यहाँ से आपकी हाइट आ जाती है, इसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाता है आपका L। तो ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, और इसका फॉर्मूला हो जाता है। और अगर हम वॉल्यूम फ्रस्टम की L की बात करें, स्लैंट हाइट, L होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। देखो R1 माइनस R2 का डिफरेंस जो होता है वो यहाँ से हो जाता है, ये ग्रेटर R2 ग्रेटर R जो सबसे बड़ी वाली रेडियस होगी, सब्ट्रैक्शन ऑफ